Hello learners, this is Dinesh Kumar. So class 10th maths chapter number 4 द्विघात समीकरण. So exercise 4.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस भी करेंगे. सो यहाँ से देखिए जो हमारा 4.3 में जो हम लोगों को टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं वो टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल. तो यहाँ से देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो सके. सो यहाँ से देखिए मैं उदाहरण नंबर 7 लेता हूँ आपके सामने. सो उदाहरण नंबर 7 क्या है हमारा, उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए. सो देखिए यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 7 का जो क्वेश्चन है वो उदाहरण नंबर 3 की समस्या को उठाना है. तो देखिए क्वेश्चन को मैंने पहले लिख रखा है आपके लिए. तो यहाँ से देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या है हमारा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो देखिए ये एक द्विघात समीकरण है और इसका हम लोगों को हल ज्ञात करना है किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि बना के ज्ञात करना है. तो यहाँ से देखिए अब पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड कराना चाहता हूँ. आप लोग इन दो फॉर्मूले को याद रखिएगा. हम इन दो फॉर्मूले का आगे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा. बाकी अभी हम लोग इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. तो देखिए ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है. अब देखिए द्विघात समीकरण में अब इसको पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाना है. तो यहाँ से देखिए इस समीकरण में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है. तो हम इस समीकरण को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे. देखिए जो भी यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इस समीकरण को उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों तरफ. यहाँ पर 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 4 होता तो 4 से करते, 5 होता तो 5 से करते. तो यहाँ से पहले तो हम लोग यही काम करेंगे. तो 2x स्क्वायर बटे में 2 माइनस 5x बटे में 2 इंटू एक्स प्लस 3 बटे 2 बराबर में 0 बटे 2. ठीक, अब यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा. तो क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2 और ये क्या हो जाएगा 0. ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों करा गया है कि यहाँ पर अब हम लोग इस चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि यहाँ से दोनों में से कोई एक फार्मूला हम लोग बना सकें. तो यहाँ से देखिए अब करने का तरीका क्या है. अब यहाँ से दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो हमने ये जो जिससे डिवाइड करा है, ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ये किस फॉर्म में होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होता है. तो हमें क्या करना है, ये b वाले को उठाना है, b वाले नंबर को उठाना है और इसका हाफ करना है. तो यहाँ पर देखिए b क्या है हमारा 5/2. ठीक है, तो हमने 5/2 को उठा लिया और इसका हाफ करना है. तो देखिए किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा जाता है. तो क्या हो जाएगा ये 5/4. अब देखिए ये जो 5/4 आया है इसी का स्क्वायर एक बारी हम इसमें प्लस करेंगे और इसी का स्क्वायर एक बारी इसमें से माइनस करेंगे. दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा कि ये जो हमारा समीकरण है जो कि किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का होता है. ठीक है, तो वहाँ से पहले ये स्टेप करना है. पहले स्टेप में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक होगा उससे उसको डिवाइड कर देना है. ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जैसे कि ये आई है. फिर इसमें से आपको bx वाला टर्म देखना है और उसका b उठा लेना है. तो उसका b क्या था, 5/2 था. तो उस नंबर का आपको हाफ करना है. तो हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 5/4. तो ये जो नंबर मिला है उसी का स्क्वायर एक बारी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसी का स्क्वायर एक बारी माइनस करेंगे. ठीक है इसमें. तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से, तो x स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स मैंने ऐसे लिखा प्लस, अब मैं इसका स्क्वायर एक बारी प्लस करने जा रहा हूँ और इसी का स्क्वायर एक बारी माइनस करने जा रहा हूँ और प्लस में 3/2 बराबर 0. देखिए किसी भी समीकरण में अगर हम लोग सेम नंबर को घटाते या जोड़ते हैं,
ठीक है, तो उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों करा गया है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये चीज़। अब उसके बाद देखिए कि अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से ये जो मैंने फार्मूला लिखवाया है दोनों में से कोई एक फार्मूला बनेगा, या तो प्लस का या तो माइनस का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस का फार्मूला बनना है या माइनस का? तो यहाँ से देखिए जो हमारा समीकरण होगा उसमें बी एक्स वाला टर्म देखिए, अगर वो पॉजिटिव का है यानी प्लस का है तो फार्मूला प्लस का लगाओगे, और अगर वो माइनस का है तो फार्मूला माइनस का। तो कन्फर्म है इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा, तो ये वाला फार्मूला बनाना है। पहले इसको हम लोगों को क्या करना है कि इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर, तो ये हमारा ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें 2 इंटू ए बी की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का है। अब देखिए ए क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है, और बी क्या है हमारा, स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ठीक है, यही तो है हमारी टर्म। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने ये लिख दिया इंटू एक्स। एक्स को चाहे बाद में लिख दीजिए क्योंकि आगे मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 5/4 लिख दिया, बी को पहले लिख दिया और ए को मैंने बाद में लिख दिया जो कि क्या है एक्स। ठीक, अब उसके बाद देखिए ए बी वाला टर्म हो गया, 2ab वाला टर्म हो गया, और बी स्क्वायर क्या है हमारा, तो ये तो पड़ा ही हुआ है, तो 5/4 का होल स्क्वायर प्लस और 5/4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3/2 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए जो ये इतनी चीज़ है ये हमारी इसके जितनी है इसके बराबर है। तो देखिए ये चीज़ किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लोग क्या उठाएंगे, ए उठा लेंगे और बी उठा लेंगे और इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँ तो ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, ये चीज़ ए है यानी एक्स जो है हमारा ए है, और बी क्या है हमारा 5/4। तो हमें ए पता चल गया और बी पता चल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, इतनी चीज़ को एक्स और फॉर्मूला माइनस का लगाए तो माइनस का, और बी कितना है 5/4, और लगा देंगे उसका होल स्क्वायर। सेम इस चीज़ से देखिए ये वाली चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ए बी पता चल गया हमें, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, और बाकी की सारी चीज़ें वैसे लिख देंगे। तो ये -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर में 0। अब आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ से देखिए आप x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस और इसका स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणा 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2। अब इन दोनों को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए प्लस का उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 25/16, और ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3/2 बराबर में, बराबर तो यहाँ आ गया। ठीक, अब इधर की साइड एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 5/4 एज इट इज़ चलता रहेगा, और 16 और 2 का एलसीएम लोगे आप लोग, तो 16 और 2 का कैसे एलसीएम लोगे, 2 पे कट होगा, ठीक है, 8 1, और ये 8 दूनी 16, तो एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से, तो 25 से कम 25, 16 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 8, और 8 की 3 से कराएंगे 24। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर की साइड देखिए 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1/16, 1/16। अब देखिए आगे, अब ये स्क्वायर है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 5/4 बराबर अंडर रूट 1/16। तो अब इसको रूट से बाहर निकालिए, तो x माइनस 5/4 बराबर 1 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा 1, और 4 का 16 का देखिए कैसे, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4। और कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो यहाँ से देखिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको उधर भेज देंगे। तो x बराबर माइनस का है 5/4, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस 1/4, और ये प्लस का 5/4।
अब देखिए क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस है एक बारी हम लोग x की वैल्यू प्लस के साइन के साथ निकालेंगे और एक बारी हम लोग माइनस के साथ निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा, प्लस के साथ ले लीजिए तो 1/4 प्लस 5/4 और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा और 1 + 5 और आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये 6/4 और कट करोगे 2 दूनी 4 2 3 6 तो x बराबर आ जाएगा 3/2। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब देखिए दूसरी वैल्यू हम लोग निकालेंगे माइनस वैल्यू के साथ। तो देखिए माइनस की वैल्यू के साथ निकालने के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो x बराबर -1/4 प्लस 5/4। तो देखिए एलसीएम 4 ही आएगा, -1 प्लस 5। अब घटाओगे तो 4/4 और जब इसको कट करोगे तो 1। तो x बराबर 1 और x बराबर 3/2। तो दो वैल्यू आ गई है x की, एक तो हमारी x बराबर 1 आई है और x बराबर 3/2। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को करना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आओ। दोबारा सुन लीजिए क्या करना है। आप लोगों को समीकरण दिया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को समीकरण को देखना है और जो भी x² का गुणांक होगा समीकरण को उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ से ये डिवाइड कर दिया। फिर क्या करना है आप लोगों को कि जो हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसमें से b वाली टर्म को उठाना है, ठीक है, और उसका हाफ करना है। जो भी नंबर आएगा उसी का स्क्वायर एक बारी प्लस करना है और उसी का स्क्वायर एक बारी माइनस करना है, ठीक। फिर हम लोगों को ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, या तो प्लस का बनेगा या तो माइनस का बनेगा, ठीक है। माइनस वाला बनेगा तो ये वाला लगाएंगे, प्लस वाला बनेगा तो ये वाला लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को इस चीज़ को हमें इस फॉर्मूले में एडजस्ट करना है, a² - 2ab + b² की फॉर्म में ला के लिखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया था, ठीक है। फिर इतनी इतनी चीज़ को हम लोग उठा लेंगे और इतनी इतनी चीज़ से हम लोग यहाँ से a - b का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद बाकी जो चीज़ें बच गई है उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए एक बारी x की वैल्यू प्लस के साथ निकालेंगे और एक बारी माइनस के साथ निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दो वैल्यू मिल जाएंगी और यही x के मूल होंगे या हल होंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 8 देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या है हमारा क्वेश्चन, 5x² - 6x - 2 = 0, ठीक। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, जो भी x² का गुणांक होगा इस समीकरण को दोनों तरफ उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 5x 5। तो यहाँ से हम लोग समीकरण को 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो 5x² को 5 से डिवाइड, -6/5 × x डिवाइड कर दिया, -2 को भी 5 से डिवाइड और यहाँ पर 0/5, ठीक। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा हमारे पास, x² - 6/5 x - 2/5 बराबर में 0। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जो ये वाली चीज़ जो हमारे पास आई है, यहाँ से हमें पता है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ से देखिए ये स्टेप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो भी b वाली टर्म होगी, यानी कि जो हमारा x का गुणांक होगा, x का गुणांक क्या है 6/5, यानी यही हमारा b है। तो इस नंबर को उठा लेना है आपको। तो अब इस नंबर को उठाइए, कितना है 6/5। अब देखिए इसका क्या करना है, आपको इस नंबर का हाफ करना है, आधा। तो आधा कैसे करेंगे, इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/10। और अब देखिए ये कट भी रहा है तो इसको काट दीजिए 2 के टेबल में, तो 3 5, तो 3/5। अब देखिए ये जो 3/5 आया है इसी का स्क्वायर आप लोगों को करना है और 5/3 का स्क्वायर एक बारी इधर प्लस करना है और इधर ही एक बारी आप लोगों को इसका स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए,
क्या करना है, आपको b वाली टर्म उठानी है, उस नंबर का आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो नंबर आएगा, तो नंबर क्या बचा था हमारे पास सॉल्व करने के बाद 3/5, तो इस 3/5 का स्क्वायर आपको एक बारी प्लस करना है और एक बारी माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स, और अब स्क्वायर एक बारी प्लस कर दीजिए, 3/5 का स्क्वायर एक बारी प्लस और एक बारी 3/5 का स्क्वायर माइनस, और ये -2/5 को एज इट इज़। ओके, अब यहाँ से देखिए कि आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए गए थे, तो यहाँ पर बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें bx वाली टर्म देखनी पड़ेगी, तो bx वाली टर्म किसकी है, हमारी माइनस की है, तो फॉर्मूला माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आप लोगों को इधर से इस टर्म में लिखना है। ठीक है, a² - 2ab + b² वाले की टर्म में लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, x² को एज इट इज़, और देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म हमारी 2ab वाली बनानी है। तो यहाँ से देखिए -2 फॉर्मूले का, a क्या है हमारा, तो देखिए a क्या है हमारा x², यानी हम उसका x उठा लेंगे, और b क्या है हमारा स्क्वायर वाली टर्म होती है। ठीक है, तो स्क्वायर वाली टर्म क्या है हमारी 5/3, तो मैं b को पहले लिख दे रहा हूँ, और x क्या है हमारा, a क्या है हमारा x है। ठीक है, तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया 2 × ab। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया गया है ए बी को बाकी, और यहाँ से देखिए अब बाकी सेम एज इट इज़, ये लिख दीजिए, ये b² वाली टर्म है ये हमारी -3/5 का होल स्क्वायर और -2/5 बराबर 0। अब देखिए इतनी चीज़ आप लोगों की इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a उठाएंगे और b उठाएंगे। तो a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 3/5। ठीक है, तो a पता चल गया, b पता चल गया। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए a क्या था हमारा x और b क्या था हमारा 3/5, उसका होल स्क्वायर, और बाकी अब बच क्या गया -3/5 का होल स्क्वायर -2/5 बराबर में 0। अब आगे सॉल्व करिए, x -3/5 एज इट इज़ चलता ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 3 यानी 9, तो ये 9, और 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी 25 -2/5 बराबर 0। अब देखिए इधर एलसीएम लेके सॉल्व होगा, तो 5 और 25 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, 5 और 25 का एलसीएम जब लोगे आप 5 पे कट होगा, और ये 5 × 5 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 25। ठीक है, और यहाँ से देखिए आप इसको इससे डिवाइड करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 × 9 माइनस का, और साइन माइनस का, इसको इससे डिवाइड 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10 बराबर 0, और यहाँ पर ये तो ऐसे ही चलता जाएगा x -3/5 का होल स्क्वायर। अब -9 और -10 कितने हो जाएंगे, माइनस का 19, तो x -3/5 ये एज इट इज़, और इधर से माइनस का 19/25 बराबर में 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x -3/5 का होल स्क्वायर, और ये उधर जाके हो जाएगा 19/25। ठीक है, अब स्क्वायर को इक्वल के उधर भेजोगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x -3/5 बराबर अंडर रूट 19/25। ठीक है, ये पूरे नंबर पे है अंडर रूट। ओके, अब फिर देखिए क्या करोगे आप लोग, आगे सॉल्व करोगे। अब यहाँ से देखिए x -3/5 बराबर, और यहाँ से देखिए अंडर रूट से 25 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 19 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हम लोग 25 का पेयर बना सकते हैं ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 जोड़ा बन जाता है तो बाहर, तो यहाँ से देखिए 19 अंडर रूट में ही रह जाएगा, और ये 5 बाहर आ जाएगा, और प्लस माइनस के साथ। ठीक, अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर
प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 और ये माइनस का था उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3/5। अब देखिए x की दो वैल्यू निकालनी है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, पहले इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और ये 19 रूट अंडर रूट 19 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए एक बारी प्लस के साथ निकाल लीजिए, एक बारी माइनस के साथ निकाल लीजिए। तो पहले मैं प्लस के साथ निकाल लेता हूँ। तो प्लस के साथ क्या रहेगा 19 अंडर रूट प्लस का 3/5। तो x की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, और एक बारी माइनस के साथ निकालोगे तो माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3/5। तो x की ये दो वैल्यूज़ हैं जो इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये करना है। देखिए उदाहरण नंबर 9 करेंगे अब आगे हम लोग। उदाहरण 9। तो देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप x² का जो भी गुणांक होगा इस समीकरण में डिवाइड कर दीजिए। तो x² का गुणांक क्या है 4 है, तो इस पूरे समीकरण को दोनों तरफ 4 से डिवाइड। तो 3x/4 प्लस 5/4 बराबर 0/4। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और देखिए क्या बचा x² प्लस का 3/4x प्लस 5/4 बराबर में 0/4 क्या होता है 0। अब फिर से हमारी जनरल फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमें कौन सी टर्म चाहिए b उठाना है। तो b क्या है इसका देखिए 3/4। तो 3/4 को उठा लीजिए और उसका हाफ करिए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो कितना आ जाएगा ये 3/8। ठीक है 3/8। अब 3/8 का क्या करना है स्क्वायर करना है और एक बारी प्लस करना है और एक बारी माइनस करना है। तो x² प्लस 3/4x और यहाँ पर 3/8 का स्क्वायर एक बारी प्लस कर दिया माइनस 3/8 का स्क्वायर माइनस कर दिया और प्लस में 5/4 एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करा है हमने चेंज। हमने क्या करा है कि ये जो स्क्वायर आया है इसी को एक बारी प्लस कर दिया और एक बारी माइनस, बाकी सारी चीज़ें ऐसी। देखिए ये ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया है, बीच में इन दोनों को लिख दिया गया है और बाद में ये आ गया है। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा बनेगा तो हमें बताएगा x वाली टर्म बताएगी। तो देखिए x वाली टर्म यानी bx वाली टर्म किसमें प्लस की है तो फॉर्मूला लगेगा प्लस का। तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोगों को इस चीज़ को हमें a² प्लस 2ab प्लस b² की टर्म में ला के लिखनी है। तो यहाँ से देखिए x² को ऐसे रहने दीजिए प्लस, अब देखिए 2ab की टर्म में लिखनी है। तो 2 तो हमें फॉर्मूले का और a क्या है हमारा x है और b क्या है हमारा देखिए स्क्वायर वाली टर्म के 3/8। तो मैं b को पहले लिख दे रहा हूँ और a को बाद में कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दीजिए। ठीक, और अब यहाँ से b² कितना है हमारा ये b² माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 बराबर 0। अब देखिए इतनी टर्म तो आपकी फॉर्मूले में चली जाएगी। ये वाली चीज़ किसके बराबर है इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से a उठाएंगे और b उठाएंगे। तो a देखिए किसके बराबर है हमारा x है। ठीक है, और b क्या है हमारा 3/8। ठीक है, तो a पता चल गया b पता चल गया। तो यहाँ से देखिए अब आगे सॉल्व करिए आप लोग। तो x माइनस, अब देखिए इस वाली चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं ना a प्लस बी का। तो प्लस का फॉर्मूला है तो x प्लस बी कितना है हमारा 3/8 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब बच क्या गया -3/8 का होल स्क्वायर प्लस में 5/4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 गुणा 3 9 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 गुणा 8 प्लस में 5/4 बराबर 0। तो देखिए 64 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 64 ही आएगा। और 64 को जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 64 को 64 से डिवाइड 1 और 1 की मल्टीप्लाई -9 से, तो कितना आ जाएगा -9 साइन प्लस का। और 64 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 16 चौके 64, यानी कितना आ जाएगा 16 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 16 पंचे 80 बराबर 0। ठीक है। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब देखिए 80 में से 9 को घटा दीजिए, तो यहाँ से x प्लस 3/8 एज इट इज़ का होल स्क्वायर और यहाँ से 9 घटाओगे तो ये बचेगा प्लस का 71/64 बराबर में 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब हम लोग इसको भेजेंगे तो ये बराबर में माइनस का 71/64। ठीक। अब देखिए ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो x प्लस 2/3/8 बराबर में अंडर रूट -71/64। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए अब आगे सॉल्व करिए। तो देखिए x प्लस 3/8 बराबर, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 गुणा 8। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा माइनस का 71/8। ठीक। अब देखिए ये, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ कि यहाँ से इसका वर्गमूल तो निकल गया लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल पाया। तो देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती। तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बस आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कभी भी अगर अंडर रूट में कोई माइनस की संख्या आ जाती है, ठीक है, कोई संख्या अगर वो माइनस की है तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या नहीं होगी, इसलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो बस इसको हम लोग आगे ये लाइन में लिख देंगे, क्योंकि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए x का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। x का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आगे आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग पास कर दोगे। देखिए दोबारा सुन लीजिए, जब भी अंडर रूट में कोई माइनस की संख्या होती है तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है, और निकलेगा भी तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आप लोग यहीं पर ही क्वेश्चन को छोड़ सकते हो।